हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 2। आज का टॉपिक बहुत ही क्रूशियल है, खासकर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। एनसीएफ 2005 और मैथमेटिक्स के एम्स। हमारा फोकस इस सवाल पर रहेगा, आखिर हम गणित पढ़ाते ही क्यों हैं और एनसीएफ 2005 के हिसाब से इसका मेन गोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाते हैं? क्या इसका मकसद सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूला सिखाना है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा, कोई बड़ा रीज़न है? इसी सवाल का जवाब एनसीएफ 2005 हमें बिल्कुल साफ साफ देता है। तो आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एनसीएफ 2005 के मुताबिक मैथमेटिक्स एजुकेशन का यानी गणित शिक्षा का सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट गोल क्या है? लेट्स फाइंड आउट। Okay, so according to NCF 2005, the main goal of mathematics education is the mathematization of the child's thought process. यानी NCF के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना है। ये आप जानते हैं एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ पर फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। गोल सिर्फ कंटेंट या फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, इसकी जगह गोल है बच्चों को लॉजिकली सोचना सिखाना। ये सिखाना कि किसी प्रॉब्लम को आखिर अप्रोच कैसे करते हैं। मतलब इसका अर्थ है कि ध्यान केवल सूत्र सीखने पर नहीं, बल्कि तार्किक रूप से सोचने पर होना चाहिए। और इसी कोर आइडिया को, इसी फिलॉसफी को एक बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। चलिए देखते हैं कि उनका क्या कहना था। ये हैं डेविड व्हीलर, और उनका गोल्डन रूल कहता है, इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। यानी बहुत सारा गणित जानने की तुलना में गणितीयकरण करना जानना अधिक उपयोगी है। सिंपल शब्दों में कहें तो तरीका, मेथड याद करने से ज्यादा जरूरी है। तो इसका आखिर मतलब क्या हुआ? डेविड व्हीलर के कोट का बिल्कुल सीधा सा मतलब है, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट गेटिंग द आंसर। बिल्कुल, रास्ता मंजिल से ज्यादा जरूरी है। समस्या को हल करने की प्रक्रिया केवल उत्तर प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोसेस आंसर से बड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज पोलिया ने मैथ पढ़ाने के 2 एम्स यानी 2 उद्देश्य बताए हैं। उन्होंने इन एम्स को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है नैरो एम और दूसरा है हायर एम। तो सबसे पहले बात करते हैं नैरो एम की। इसे हम संकीर्ण उद्देश्य या यूजफुल कैपेबिलिटीज भी कहते हैं। इसका गोल क्या है? इसका गोल है एम्प्लॉयबल अडल्ट्स तैयार करना जो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, यानी रोजगार योग्य वयस्क बनाना। इसमें फोकस न्यूमरेसी, मेजरमेंट, प्रॉफिट लॉस जैसी यूजफुल डेली लाइफ स्किल्स पर होता है, और इसका की फ्रेज है मैथमेटिक्स फॉर डेली लाइफ। अब आते हैं दूसरे एम पर, हायर एम यानी उच्च उद्देश्य। इसका गोल है बच्चे के इनर रिसोर्सेज यानी उसकी मानसिक शक्तियों का विकास करना। यहाँ फोकस लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और विजुअलाइजेशन जैसी चीजों पर होता है। इसका की फ्रेज है मैथमेटिक्स फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए गणित। हमारा अगला कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटाफॉर है, द टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। ये मेटाफॉर यानी रूपक हमें गणित के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत मदद करता है। तो ये टाल शेप का कॉन्सेप्ट है क्या? ये कहता है कि मैथमेटिक्स सीक्वेंशियल है, मतलब गणित क्रमिक है। एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक लंबी इमारत की तरह बनता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए एडिशन आना ही चाहिए, और अलजेब्रा सीखने के लिए एरिथमेटिक की फाउंडेशन, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। हर टॉपिक एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह। अब इस कॉन्सेप्ट से एक बहुत काम की एग्जाम ट्रिक निकल कर आती है। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बच्चा किसी हायर टॉपिक जैसे अलजेब्रा में स्ट्रगल कर रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को उसके नीचे के मूलभूत विषय की जांच करनी चाहिए। मतलब टॉल शेप में उसके ठीक नीचे वाले फाउंडेशनल टॉपिक जैसे कि अरिथमेटिक को चेक करना चाहिए। अक्सर प्रॉब्लम की जड़ वहीं मिलती है। चलिए अब है रिवीजन का टाइम। हमने जो भी सीखा है उसे कुछ क्विक एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं। रेडी? लेट्स गो। सवाल नंबर 1, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राइमरी गोल क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये फेमस कोट किसने कहा था? इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज।
और आसान सा जवाब है डेविड व्हीलर। गुड जॉब। सवाल नंबर 3, अगर आप बच्चों को बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सिखा रहे हैं तो ये कौन सा एम पूरा करता है, नैरो या हायर? एकदम सही। इसका जवाब है नैरो एम, क्योंकि ये सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट और डेली यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है। चौथा सवाल फिल इन द ब्लैंक है। द हायर एम ऑफ मैथमेटिक्स बच्चे के ब्लैंक रिसोर्सेज को डेवलप करने पर फोकस करता है। द करेक्ट वर्ड इज इनर रिसोर्सेज। बहुत बढ़िया। और ये रहा आखिरी सवाल। मैथमेटिक्स का टॉल शेप इसलिए होता है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स डैश होते हैं, सीक्वेंशियल या रैंडम। एंड द फाइनल आंसर इज सीक्वेंशियल यानी क्रमिक। तो ये था आज का हमारा विश्लेषण। हमेशा याद रखें, NCF 2005 के अनुसार गणित सिर्फ सही जवाब लाने के बारे में नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचने के बारे में है।